कुर्ती पहने जो लड़की आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसका नाम कोमल है। कोमल के चेहरे से मासूमियत झलकती हुई नजर आ रही है और आंखों में बसे हुए हजारों सपने कोमल की असली जिंदगी में बेताब आने को बैठे हैं। लेकिन इससे पहले कोमल अपने सपनों को हकीकत में बदल पाती, उसकी जिंदगी ने ऐसा टर्न लिया कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कोमल दिल्ली पुलिस के शाहदरा जिले में सिविल डिफेंस वॉलंटियर थी, लेकिन 28 फरवरी 2025 से वो कॉल सेंटर में जॉब करने लगी थी और जैसे ही वो इस जॉब को ज्वाइन करती है, उससे कुछ दिनों बाद ही कोमल की हत्या हो जाती है। कोमल की हत्या के बाद हर कोई हैरान परेशान है। इसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सर्दियों के पानी में निकाल के उनके ऐसे बुरा हाल हो रखा। आंखों से निकलते आंसू और चेहरे पर झलकता ये दर्द साफ बयां कर रहा है कि हत्यारों ने कोमल के साथ क्या दरिंदगी की है। 12 मार्च सुबह 9:30 बजे कोमल अपने घर से कॉल सेंटर के लिए निकली थी, लेकिन इसके बाद से न तो कोमल का फोन लगा और न ही कोमल घर वापस आई। माफ करिएगा, कोमल घर वापस तो आई, लेकिन सफेद कफन में लिपटी हुई। कोमल की डेड बॉडी 17 मार्च को दिल्ली के छावला नदी में मिली। कोमल की डेड बॉडी कितनी बुरी हालत थी कि उसे देख पुलिस की भी रूह कांप गई। लेकिन सवाल उठता है कि कोमल की हत्या कैसे हुई और किसने की, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों हत्यारों ने कोमल को इतनी बेरहमी से मारा। चलिए आइए इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी इस वीडियो में आपको बताते हैं। ये पूरा मामला पूर्वी दिल्ली का है। यहाँ कोमल अपनी दादी के साथ रहती थी, वहीं माता पिता चंडीगढ़ में रहकर नौकरी करते थे। साथ ही कोमल के 2 छोटे भाई भी थे। 12 मार्च सुबह 9:30 बजे कोमल कॉल सेंटर पर जॉब के लिए निकली थी, लेकिन शाम को वो घर वापस नहीं आई। शाम को घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मेरी बात ही नहीं हुई उससे। 12 तारीख को गई है काम से। उसके बाद मुझे नहीं मिली। तो वो काम क्या करती थी कोमल? कॉल सेंटर का कॉल करती थी। अच्छा, कॉल करती थी। तो कहाँ जाती थी? निर्माण विहार। तो आप ये बताएं कि 12 को वो कब निकली घर से? 12 को यहाँ 9:30 बजे निकली है, काम पे गई है। काम पर से हमने उसे लिखवा दिया था कि जहाँ काम करती है उसे पकड़ो। हमें नहीं पता था कि गाड़ी से आई, कैसे आई। कितने बजे वो वापस आती थी कोमल? वहाँ से 5:30 बजे आती थी, यहाँ 7 बजे 7:30 बजे आ जाती थी बस से। तो उस दिन जब वो नहीं आई फिर? तो हमने फोन करा, उसकी बिल जा रही थी, फोन नहीं उठाया। कोमल का? हाँ, ठीक है। फोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? हम उसे सरदार को पकड़ा दिए थे। उसके फैक्ट्री वहाँ जहाँ काम करते कॉल में छापा डाला था। पुलिस के पास आप कब गए? उसी दिन ही गए 12 को। कितने बजे रात में? कब तक? अरे हम तो सारी रात 4 थाने में गए हैं। अच्छा, 4 थाने। अब टाइम मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं है। मैं तो अब बच्चे के लिए परेशान थी। पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी? कोई कंप्लेन दर्ज हुई थी आप लोगों की? निर्माण विहार वालों ने कहा कि लड़की पम्मी रेस्टोरेंट देखी गई है, वहीं तुम्हारी रिपोर्ट जाएगी सीमापुरी। ठीक है। सीमापुरी में दर्ज हुई है हमारा। इसके बाद सीमापुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन सवाल था कि आखिर कोमल गई तो गई कहां। जब कॉल सेंटर में बात की गई और कोमल की फ्रेंड से पूछा गया तो पता चला कि कोमल आसिफ और जावेद के साथ कैब में बैठकर चली गई है। उसके बाद हम सब पूछते रहे, वो करे लड़की मिल जाएगी, लड़की मिल जाएगी। तो सरदार ने बोला कि ये कैब गाड़ी में गई है, तुम्हारी लड़की हमारे पास नहीं है। जावेद आसिफ नाम है उनका, वो लेकर आया। जावेद वो ले आया। हाँ, उसके बाद गाड़ी पम्मी रेस्टोरेंट पे देखी गई है। उसके बाद वो कहाँ ले गया ये तो गाड़ी वाले को ही पता है। पुलिस ने जब कोमल की फोन की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि वो आसिफ नाम के लड़के के साथ बातें करती थी। पुलिस ने आसिफ के नंबर को ट्रेस किया और आसिफ के साथ साथ जावेद को भी हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान इन्होंने कोमल के कत्ल की पूरी कहानी बताई, लेकिन सवाल ये है कि आखिर आसिफ और जावेद है कौन और क्यों इन्होंने कोमल की हत्या की। दरअसल आसिफ और कोमल का घर थोड़ी दूरी पर था और पिछले 4 साल से एक दूसरे को जानते थे
और रिलेशनशिप में थे, लेकिन आसिफ बार बार कोमल पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन कोमल शादी करने को मना कर रही थी। और इसके अलावा आसिफ का कहना है कि वो किसी दूसरे लड़के से बातें भी करती थी। 12 मार्च को आसिफ अपने दोस्त जावेद के साथ कैब लेकर कोमल से मिलने गया था। जावेद 2 बच्चों का बाप है और कोमल का पड़ोसी है। दोनों का घर बिल्कुल पास में ही है। आसिफ और जावेद ने कोमल को कैब में बिठा लिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कोमल और आसिफ के बीच विवाद हो गया और फिर रात 11:30 बजे आसिफ ने रस्सी से गला घोंटकर कोमल की हत्या कर दी। अब सवाल ये था कि कोमल की डेड बॉडी छावला नदी में कैसे पहुंची। दरअसल कोमल की हत्या करने के बाद आसिफ ने 12 मार्च रात 12:30 बजे नदी में डेड बॉडी को फेंक दिया था और साथ ही बॉडी पर पत्थर भी बांध दिया था। उसने डेड बॉडी के साथ 44 किलोमीटर तक का सफर किया था। इसके बाद 17 मार्च को छावला नदी में से एक डेड बॉडी मिली। आसपास के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और जब पुलिस ने बॉडी की पहचान की तो ये कोमल ही निकली। 17 तारीख को छावला पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में नजफगढ़ ड्रेन में एक डेड बॉडी की पीसीआर कॉल आती है। इमीडिएटली पुलिस टीम पहुंचकर डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं और उसमें फॉरेंसिक टीम से इंस्पेक्शन कराया जाता है। फिर उसके बाद उसमें प्राइमा फेसी उसमें मर्डर का केस दर्ज होता है। मर्डर केस दर्ज होने के बाद टीमें उसके आइडेंटिफिकेशन और मेन एक्यूज के सर्च में लग जाती हैं। तो तुरंत कार्रवाई के चलते हमें पता चलता है कि 13 तारीख को सीमापुरी पुलिस स्टेशन में एक कोमल नाम की लड़की की मिसिंग दर्ज है। डेड बॉडी का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, साथ ही साथ मेन एक्यूज की सर्च स्टार्ट हो जाती है। इसमें टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस के चलते त्वरित एक्शन लेते हुए इसमें जो 2 मेन एक्यूज हैं आसिफ और साथ साथ जुबैर, इन दोनों को अरेस्ट किया जाता है। जांच के दौरान पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे और गाड़ी के अंदर जो आसिफ है उसने जुबैर की मदद से लड़की को स्ट्रैंगलेट किया और उसके बाद फिर उसको ले जाकर नजफगढ़ नाले में उसको एक तरह से डिस्पोज ऑफ किया। इस दौरान आसिफ और कोमल एक दूसरे के जानकार थे और किसी बात पे इनका झगड़ा हुआ था। ये इन्वेस्टिगेशन में फर्दर और डिटेल में पता चलेगा। अरे हमें बॉडी नहीं बताया, हमें कह रहे कोई सुराग मिला। मैं कह कोई थाने में बैठी होगी मेरी बच्ची। ठीक है। मैं बच्चों कह रही हूँ डांटना मत, हम अपनी बच्ची लेके आ जाएंगे। ठीक है। हमें क्या पता कि लाश निकल रही है वहाँ। जब ले गए मैं निकली वहाँ, मैं तो वहीं सुन के गिर गई। मैं कही मेरी बच्ची है यहाँ, मेरी बेटी, मैं वहाँ जो क्यों मुझे ले गए, मैं तो देखी भी नहीं, मुझे लेके आ गए। मेरी बेटी वही ऐसे ही पड़ी हुई है, नाखून दिख रहे हैं मेरी बच्ची के। मेरा इंसाफ करो सब। वहाँ बहुत गर्व के साथ बोला कि हमने मारा, हमने उसको फांसी लगा के मार के नहर में डाल दिया। वहाँ जाओ। ये कहाँ बोला? क्राइम ब्रांच वालों ने उनकी पिटाई की, उन्हें लिया। जब उनकी पिटाई पड़ी तब उन्होंने वैसे बड़े गर्व के साथ कहा पुलिस। हाँ, वहाँ बहुत गर्व के साथ बोला हमने मारा, हम दोनों ने मारा। वहाँ पे उसने बयान दिया। फिर पुलिस वालों ने हमें बोला सुराग मिल गया है। ठीक है। वहाँ गए बॉडी मिली। जब वो बयान ले लिए हैं, उन्हें जब कह दिए तो इसमें बार बार परेशान करने की क्या जरूरत सर, इतने मीडिया वाले। एक बात बताइए कि क्या आसिफ को पहले से नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हमें पता होता तो मैं अपनी बेटी भेजती क्यों काम पे। 8 दिन लगे थे हमारी लड़की इसमें सिविल डिफेंस में थी। अभी 8 दिन काम जॉब पे लगे थे। पहले सिविल डिफेंस अब भी है। अभी छुट्टियां थी तो 8 दिन हुआ। अच्छा, तो कॉल सेंटर में भी 8 दिन हुआ जॉब की है। 28 तारीख से लगी है हमारी जॉब। हाँ, अभी। तो आसिफ के बारे में कोई पहले से जानकारी थी? हमें नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। ये हमारा पड़ोसी जावेद यही सामने रहता है, इसके 2 बच्चों का बाप है। अब बताओ, हमारा पड़ोसी होकर हमारे साथ ऐसा कत्ल कर दिया हमारी बेटी को बेरहम से। इसका न्याय किया जाए और उन्हें फांसी सजा सुनाई जाए ताकि आगे चल के और बच्चों के साथ ऐसा ना हो। नहीं तो उन्हें हमारे हवाले किया जाए, हम उन्हें खुद सजा देंगे। हमारी यही आपसे दरख्वास्त है, मोदी से, योगी से, पूरे सरकार से यही दरख्वास्त है। पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपी जावेद और आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है और कोमल की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर परिवार को सौंप दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।